बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे नई नई चीजें ढूंढना, पेड़ पौधों को देखना और जानवरों से दोस्ती करना बहुत पसंद था। एक दिन जब गोपाल जंगल की सैर पर निकला तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। एक पेड़ के नीचे जमीन में कुछ चमक रहा था। उसने झुककर देखा तो वह एक सुनहरी बीज था जो खुद ब खुद हल्की रोशनी फैला रहा था। गोपाल ने वह बीज उठाया और घर ले आया। जैसे ही वह बीज उसने अपने बगीचे में बोया, कुछ चमत्कारी हुआ। जमीन कांपने लगी और उसी बीज से 1 मिनट में एक विशालकाय पेड़ उग आया। लेकिन यह कोई आम पेड़ नहीं था। इसके पत्ते नीले थे, शाखाओं से टिमटिमाती रोशनी निकल रही थी और तनों पर छोटे छोटे दरवाजे थे। गोपाल डर के बजाय और भी उत्साहित हो गया। वह पेड़ के एक दरवाजे के पास गया और धीरे से खटखटाया। दरवाजा खुद ही खुल गया और एक नन्हा सा प्राणी बाहर आया। वह देखने में बिल्कुल खरगोश जैसा था, लेकिन उसके पंख थे। वह बोला, नमस्ते, मैं पिंकलू हूं। तुमने हमें जगाया है। अब हम तुम्हें जादुई जंगल की सैर कराएंगे। गोपाल की आंखें चमक उठीं। वह पिंकलू के साथ उस दरवाजे के अंदर चला गया और जैसे ही अंदर गया, एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गया। यह जंगल बहुत ही अद्भुत था। यहां पेड़ चलते थे, फूल गाना गाते थे और बादल जमीन पर तैरते थे। पानी इंद्रधनुषी रंगों का था और हवा में मिठास थी। पिंकलू ने गोपाल को बताया, यह जादुई जंगल सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो दिल से अच्छे होते हैं और जिन्हें प्रकृति से प्यार होता है। लेकिन यह जंगल खतरे में है। कैसा खतरा? गोपाल ने पूछा। पिंकलू ने कहा, हमारे जंगल का जीवन फूल मुरझा रहा है। वे फूल इस पूरे जंगल को जीवित रखता है। अगर वह सूख गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं मदद करूंगा, गोपाल ने तुरंत कहा। पिंकलू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। गोपाल को एक अंधेरी गुफा में भेजा गया जहां उसे खुद को आईने में देखना था। लेकिन ये आईने आम नहीं थे। ये उसकी अच्छाइयों और गलतियों को दिखाते थे। एक आईना बोला, क्या तुमने कभी किसी से झूठ बोला है? गोपाल ने सोचा और बोला, हाँ, एक बार मैंने मां से कहा था कि होमवर्क कर लिया, लेकिन नहीं किया था। आईना चमक उठा और रास्ता खुल गया। अब गोपाल को एक नदी पार करनी थी जिसमें मगरमच्छ थे। लेकिन जब गोपाल पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक मगरमच्छ रो रहा था। गोपाल ने डरने की बजाय पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मगरमच्छ बोला, मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ गए हैं। गोपाल ने उसकी मदद की, बच्चों को खोज निकाला और मगरमच्छ को सौंपा। नदी ने खुद ही पुल बना दिया। अंत में गोपाल को एक ऊंची चोटी पर चढ़ना था। रास्ते में तेज हवाएं थीं, पत्थर गिर रहे थे और डरावनी आवाजें आ रही थीं। लेकिन गोपाल रुका नहीं। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, जादुई जंगल को बचाना है। जब वह चोटी पर पहुंचा तो वहां एक सूखा हुआ फूल मिला। गोपाल ने अपने दिल से प्यार भरी बातें उस फूल से कहीं, तुम मत मुरझाओ, पूरा जंगल तुम्हारे बिना अधूरा है। अचानक उस फूल में रोशनी भर गई और वह फिर से खिल गया। पूरा जंगल झूम उठा, पत्ते तालियां बजाने लगे और आसमान में रंग बिरंगे पक्षी नाचने लगे। पिंकलू ने कहा, तुमने 3 परीक्षाएं पास कर ली। अब तुम हमारे सम्मानित संरक्षक हो। गोपाल मुस्कुराया और बोला, मैं हमेशा इस जादुई जंगल की रक्षा करूंगा। उसके बाद गोपाल जब भी सोता उसे वह जंगल सपनों में बुलाता। लेकिन असली रहस्य यह था, हर सुबह जब वह उठता उसके बगीचे में एक नया चमकता फूल खिला होता। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, करुणा और साहस से हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं और जो दिल से अच्छे होते हैं उनके लिए दुनिया खुद जादू बन जाती है। ये मेरा नया बच्चों का हिंदी कहानियों का चैनल है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे अपना YouTube चैनल आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।